Hello students, how are you? I hope you are fine at your home. Now we start our fourth lesson, reaching for the moon. रीचिंग फॉर द मून यानी कि चांद पर पहुंचना। तो ये इसमें बेटा इस लेसन में कन्वर्सेशन दिखाई गई है बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द बिटवीन द साइंस टीचर, बिकॉज डॉक्टर इंद्रा नायर जो एक जिन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए थे चंद्रयान सेकंड के लिए, वो उनके स्कूल में विजिट करने के लिए आते हैं ना, तो उनके विषय में है ना। तो वहाँ पर वो क्या है, जहाँ पर जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी उसके विषय में वो वहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं। तो उसकी जो कन्वर्सेशन है वो इनमें स्टूडेंट्स और साइंस टीचर के बीच में, बिटवीन द नायर के बीच में, वो इसमें दिखाई गई है। ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर लेसन कि डॉक्टर इंदिरा नायर वॉज पार्ट ऑफ द टीम दैट डेवलप्ड सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इंडियाज मिशन टू द मून चंद्रयान सेकेंड। कि जो डॉक्टर इंदिरा नायर थी वॉज पार्ट ऑफ द टीम, वो एक टीम का हिस्सा थी जिन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए थे, जिन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए थे, विकसित किए थे इंडिया के, जो इंडिया का मिशन था चंद्रमा पे जाने के लिए। वो क्या था, चंद्रयान सेकंड। क्योंकि चंद्रयान सेकंड के लिए जो इंडिया का जो एक मिशन था मून पर जाने के लिए, चंद्रयान सेकंड गया था ना बेटा, तो उसके लिए उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर वो किए थे। शी इज़ विजिटिंग द स्कूल वेयर शी स्टडीड एज ए चाइल्ड। कि शी इज़ विजिटिंग, वो घूमने आई थी उस स्कूल में जहाँ पर शी इज़ विजिटिंग, वो स्कूल आ रही थी, मतलब कि शी इज़ विजिटिंग द स्कूल, उन्होंने स्कूल विजिट किया था, कर रही हैं कि वेयर शी, जहाँ पर उन्होंने एक चाइल्ड बच्चे के रूप में अध्ययन किया था। शी विल हैव एन इंटरेक्टिव सेशन विद द स्टूडेंट्स, वो उन्होंने एक इंटरेक्टिव सेशन ऑर्गेनाइज किया था स्टूडेंट्स के साथ में, यानी कि मतलब स्टूडेंट के साथ में, वो जब दो या दो से ज़्यादा लोगों से हम बातचीत करते हैं ना, तो वो इंटरेक्टिव सेशन कहलाता है। द स्टूडेंट्स आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट डॉक्टर नायर्स विजिट एंड आर क्यूरियस अबाउट इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे डॉक्टर नायर की विजिट पर, एंड आर क्यूरियस, और वो बहुत ज़्यादा उत्सुक भी थे इंडिया की जो स्पेस प्रोग्राम में के विषय में जानने के लिए। मिसेज आशा वकील द साइंस टीचर इज़ होल्डिंग ए डिस्कशन विद द क्लास। जो अब ये सारी वो तो अभी आ रही थी, लेकिन वो सारी कन्वर्सेशन किससे कर रहे हैं, मिस्टर अपनी जो साइंस टीचर थी आशा वकील से, उससे। तो उन्होंने एक डिस्कशन किया क्लास के साथ में। अब देखो इसमें डिस्कशन क्या क्या कर रहे हैं कि करेक्टर्स देखिए, सबसे पहले इसमें करेक्टर्स कौन कौन से हैं। कि साइंस टीचर है, साइंस टीचर कौन है, मिसेस आशा वकील। स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 6C के हैं अनुज, किरण, वर्णोनिका, सोहेल, हरप्रीत, कार्तिक, जयंत, सारा, एलन, नताशा एंड रितेश। तो अब ये क्या है, एक इन सब के बीच में कन्वर्सेशन है, वो चीज़ इसमें दिखाई गई है। अब देखिए क्लास इन प्रोग्रेस, एक क्लास मतलब क्लास रनिंग में है कि अनुज, मैम इज़ डॉक्टर नायर ए स्पेस साइंटिस्ट। वो कहता है, अनुज कहता है मैम से कि डॉक्टर नायर की स्पेस साइंटिस्ट हैं। किरण, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए स्पेस साइंटिस्ट एंड एन एस्ट्रोनॉट। फिर सेकंड स्टूडेंट है वो एक क्वेश्चन करता है कि मैडम कि क्या अंतर होता है कि स्पेस साइंटिस्ट में और एक एस्ट्रोनॉट में। एस्ट्रोनॉट आप सब जानते हो और स्पेस साइंटिस्ट भी सब जानते हो, अंतरिक्ष में जो अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोनॉट वो जो चांद वगैरह पे जाते हैं, है ना। तो वर्णोनिका, मैम हु वर द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर स्पेस। कि वर्णोनिका बोलती है कि मैम वो बताइए कि जो कौन सा फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट था जो जिसने स्पेस को एक्सप्लोर किया। मिसेस वकील लाफिंग, हंसते हुए, यानी कि उनकी जो टीचर है वो हंसती है। आई नो यू हैव मैनी क्वेश्चंस, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास बहुत से क्वेश्चन हैं, बट प्लीज़ टेक टर्न्स टू आस्क द क्वेश्चंस, लेकिन आप टर्न बांधिए, यानी कि आपको प्रश्न, व्हेन यू पुट अप अ क्वेश्चन टू मी देन यू मेक अ टर्न, यानी कि अपना अपना नंबर लगाइए। यानी कि यू कैन आस्क वन क्वेश्चन टू आफ्टर दी रिमेनिंग क्वेश्चंस, यानी कि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, यानी कि एक के बाद में एक आप पूछिए, कहने का मतलब ये है। सोहेल, व्हाट डू यू विश टू से। सोहेल, तुम क्या कहना चाहते हो। सोहेल, आई नो द आंसर टू किरण क्वेश्चन। कि जो किरण के क्वेश्चन है मैं उसका आंसर जानता हूँ। कि किरण ने क्या पूछा था कि एक स्पेस साइंटिस्ट में और एस्ट्रोनॉट में क्या अंतर होता है। तो स्पेस साइंटिस्ट स्टडीज स्पेस, जो स्पेस साइंटिस्ट होता है वो क्या करता है, वो अध्ययन करता है स्पेस का, एंड बिल्ड्स एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, और वो स्पेस क्राफ्ट बनाता है। और एन एस्ट्रोनॉट ट्रेवल्स इनटू स्पेस इन ए स्पेस क्राफ्ट, और जो एस्ट्रोनॉट होता है वो यात्रा करता है स्पेस में स्पेस क्राफ्ट के जरिए।
मिसेस वकील कहती है दैट इज़ राइट, ये बिल्कुल सही है। मैनी एस्ट्रोनॉट्स आर आल्सो ट्रेन्ड साइंटिस्ट एंड समटाइम्स दे कंडक्ट एक्सपेरिमेंट इन स्पेस। कि बहुत से जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं आर आल्सो ट्रेन्ड साइंटिस्ट, वो ट्रेन करते हैं साइंटिस्ट को, है ना। एंड समटाइम्स दे कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस, और कभी कभी वो एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट करते हैं स्पेस में, यानी कि स्पेस में वो एक्सपेरिमेंट के लिए भी जाते हैं। एंड वरोनिका टू आंसर योर क्वेश्चन, और तुम्हारे क्वेश्चन का ये आंसर है कि विक्रम साराभाई एंड होमी भाभा वर द फर्स्ट इंडियंस टू वर्क ऑन ए स्पेस प्रोग्राम। वनोनिका ने पूछा था ना कि कौन सा इंडियन साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले स्पेस में गया, तो कौन थे? विक्रम साराभाई और जो होमी भाभा थे वर द फर्स्ट इंडियंस टू वर्क, जिन्होंने कार्य किया था स्पेस प्रोग्राम में। हरप्रीत, आई रिमेंबर रीडिंग अबाउट इट, मुझे याद है मैंने इसके विषय में पढ़ा था। दे वर द फर्स्ट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू द अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर एंड द कॉस्मिक रेज। किया कि दे वर द फर्स्ट, कि वो पहले थे जिन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किया था, जो किससे था? रिलेटेड टू अर्थ सुपर एटमॉस्फेयर, जो पृथ्वी की जो सबसे जो अर्थ की जो अपर, सॉरी मैंने सुपर बोल दिया बेटा, कि अर्थ की जो अपर एटमॉस्फेयर, यानी कि जो ऊपर उसकी अपर एटमॉस्फेयर की जो पृथ्वी की वो है, और उसके विषय में। और जो कॉस्मिक रेज होती हैं, कॉस्मिक रेज क्या होती है बेटा? कॉस्मिक रेज होती हैं जो वो दैट रेज दैट रीच द अर्थ फ्रॉम द स्पेस, यानी कि पृथ्वी से जो स्पेस की ओर जाती है उसके विषय में उन्होंने अध्ययन किया था, उस कॉस्मिक रेज के विषय में। मिसेस वकील, दैट इज़ राइट, ये सही है। नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट द मून, तुम चंद्रमा के विषय में अब क्या जानना चाहते हो? वनोनिका, ऑन द मून वी वेट 1/6 ऑफ आवर वेट ऑन द अर्थ, कि ऑन द मून, चंद्रमा पर, वी वेट, हमारा जो वेट होता है 1/6 होता है हमारे वेट का, ऑन द अर्थ, पृथ्वी का। अनुज, दिस इज़ बिकॉज द ग्रेविटी ऑफ द मून इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दैट ऑफ द अर्थ। ऐसा इसलिए होता है कि जो मून की जो ग्रेविटी है वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होती जितनी पृथ्वी की होती है। हरप्रीत, वी आल्सो नो दैट द मून्स ग्रेविटी कॉजेज टाइड्स इन दी सीज एंड ओशंस, और वी आल्सो नो, हरप्रीत कहती है वी आल्सो नो, हम ये सब जानते हैं कि जो मून की जो ग्रेविटी होती है वो कारण बनती है टाइड्स का, यानी कि जो तूफान आता है समुद्र में और ओशंस में, वो उसका कारण बनती है। किरण, आई हैड रीड दैट द मून हैज़ ए वेरी थिन एटमॉस्फेयर, मैंने ये पढ़ रखा है कि जो मून होता है उस पर बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर। इट इज़ ऑलमोस्ट ए वैक्यूम, और लगभग ये बिल्कुल एक वैक्यूम की तरह से होता है। वैक्यूम आप जानते हो क्या होता है? एन एम्प्टी स्पेस दैट डज नॉट कंटेन एयर, कि एक ऐसा स्पेस दैट डज नॉट कंटेन, जहाँ पर हवा नहीं होती। सो द स्काई अपीयर्स ब्लैक ऑन द मून, इसलिए जो बादल होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? ब्लैक नज़र आते हैं मून पर। ओके, मिसेस वकील कहते हैं यस, एंड दैट इज़ वाई नो साउंड कैन बी हर्ड ऑन द मून, बिकॉज साउंड वेव्स नीड ए मीडियम लाइक एयर और वाटर टू ट्रेवल, है ना। कि यस, हाँ ये सही है। दैट इज़ वाई नो साउंड कैन बी हर्ड, कि कोई भी आवाज़ नहीं सुनी जा सकती ऑन द मून, चंद्रमा पर, क्योंकि साउंड वेव्स नीड ए मीडियम लाइक एयर, क्योंकि जो साउंड वेव्स होते हैं उसको एक मीडियम एयर की आवश्यकता होती है, मीडियम लाइक एयर और वाटर, है ना, कि एयर और वाटर की आवश्यकता होती है ट्रैवल के लिए। यू विल लर्न अबाउट दिस सून, और तुम इसके विषय में जल्दी ही पढ़ोगे। कार्तिक कहता है बट वाई डू वी एक्सप्लोर स्पेस एंड सेंड सैटेलाइट्स इनटू इट, कि हम क्यों एक्सप्लोर करते हैं एक्स को, हम क्यों जाते हैं स्पेस में और अपने सैटेलाइट्स वहाँ पर भेजते हैं? मिसेस वकील कहती है स्पेस टेक्नोलॉजी हेल्प्स ए कंट्री सॉल्व मैनी ऑफ इट्स एवरीडे प्रॉब्लम्स, जो स्पेस टेक्नोलॉजी जो होती है वो हेल्प करती है प्रत्येक देश की, मैनी ऑफ इट्स एवरीडे प्रॉब्लम, कि हमारी जो एवरीडे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको वो सॉल्व करती है स्पेस टेक्नोलॉजी। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, कि द सैटेलाइट्स वी हैव इन स्पेस आर यूज टू फॉरकास्ट वेदर कंडीशन, कि हम जो सैटेलाइट्स हैं हम वहाँ पर भेजते हैं, तो उन सैटेलाइट्स के जरिए ही हम जब स्पेस में भेजते हैं तो हम जो मौसम की जो भविष्यवाणी है, फोरकास्ट जो भविष्यवाणी है वो हम कर सकते हैं। We can now predict storms and cyclones much in advance and save people's lives. We can predict, हम predict वही भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अब तूफान आने वाला है, साइक्लोन्स आने वाले हैं, एडवांस पहले से ही हम कि पहले से ही साइक्लोन्स और तूफान की भविष्यवाणी कर सकते हैं और सेव पीपल्स लाइफ्स, और लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस,
In May 2020, we could rescue lakhs of people before cyclone Amphan hit our shores. एग्जाम्पल के लिए देखिए कि मई 2020 में जो हमारे पास हमने बहुत लाखों लोगों की जान बचाई थी, साइक्लोन आया था एम्फन में जिसने हमारे किनारे को हिट किया था. वी कैन यूज़ स्पेस टेक्नोलॉजी टू मैप आवर लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं टू मैप, नापने के लिए अपनी धरती को. और वाटर रिसोर्सेज मैप होता है ना, हम कह सकते हैं कि फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट, कि हम जो और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं लैंड और वाटर रिसोर्सेज की अपनी धरती की. इट इज़ आल्सो यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए भी इसमें इसका यूज़ किया जाता है. ओके स्टूडेंट, अब इसको हम यहीं रखते हैं. वी स्टडी इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.